प्रणाम दोस्तों, मेरा नाम है रेशमा चौहान और आप है मेरे आज जिला सीरीज़ में आज हम नैनीताल जनपद के बारे में करेंगे। ठीक है। नैनीताल जनपद के लिए सबसे पहले आपको मैप बनाना सीखना पड़ेगा। मैप जो आप बनाओगे, ठीक है, उसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले नैनीताल के लिए ऐसे, ये आपका है नैनीताल जनपद। ठीक है। नैनीताल का डिवाइड हम करेंगे नदियों के आधार पर। ये आपका नैनीताल जनपद है। नैनीताल जनपद में सबसे पहले आप भरोगे कोसी नदी। कोसी नदी के लिए आपको यहाँ से बनना शुरू करते हो। ये यहाँ से आती है, ये है कोसी नदी। ठीक है। ये ऊपर वाला पोर्शन जो अल्मोड़ा वाला पोर्शन है वहाँ से आती है, ये है कोसी। ठीक है। कोसी के बाद आप यहाँ वाले पोर्शन में, जो इसका पूरब वाला पोर्शन है, पूरब वाले पोर्शन में भरोगे कौन सी नदी, ये है आपकी गोला नदी। ये है आपकी गोला नदी। अब ये जो नदियाँ हैं, इन नदियों के आधार पर आप शहर भरोगे जो नैनीताल में इम्पोर्टेंट शहर है। सबसे ऊपर तो आपका आएगा जो गोला नदी है, यहाँ पर गोला नदी के तट पर यहाँ पर आता है रानी बाग। रानी बाग के नीचे यहाँ पर आता है आपका हल्द्वानी। हल्द्वानी के नीचे आपका आता है, यहाँ पर इस पोर्शन में आएगा लाल कुआं, जो मेन शहर है। जो कोसी नदी है, कोसी नदी के तट पर यहाँ पर आएगा आपका गर्जा देवी का मंदिर। और यहाँ पर आएगा आपका रामनगर। ठीक है। नैनीताल जो आता है यहाँ पर आता है, ये नैनीताल का बेसिक पॉइंट है, जो मेन होते हैं। ठीक है। आगे मैंने मैप बनाया है, उसमें देखते हैं। देखो, ये है आपका नैनीताल। ठीक है। ये पूरा जनपद है नैनीताल। नैनीताल में सबसे पहले आप हाईलाइट करोगे, ये है कोसी नदी। ठीक है। ये है कोसी नदी, ये यहाँ पे लिखा भी है कोसी नदी। ठीक है। नैनीताल का पश्चिम वाला पोर्शन पकड़ा है मैंने। नैनीताल के पश्चिम वाले पोर्शन में जब हम जाएंगे तो नैनीताल के पश्चिम वाले पोर्शन में कार्बेट नेशनल पार्क, मैं पहले ठीक है, ये नैनीताल है। नैनीताल के, ठीक है, ये कार्बेट नेशनल पार्क है। कार्बेट नेशनल पार्क के बगल में देखो, ये गर्जिया देवी का मंदिर है, ये दिख रहा। कार्बेट नेशनल पार्क के नीचे है, देखो यहाँ पर, ये है रामनगर, जो कि किस नदी के तट पर है, कोसी नदी के तट पर है। कोसी के बगल में देखो, ये पावलगढ़ है। पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र आपने सुना होगा। ठीक है। ये दाबका नदी है, ये भी बहती है नैनीताल में। उसके बाद मेन नैनीताल वाला पोर्शन हाईलाइट करते हैं, ये नैनीताल है। ठीक है। नैनीताल जनपद लिखा है। नैनीताल की ये वाला जो नैनीताल झील यहाँ पर है। ठीक है। नैनीताल के बगल में कौन सी झील है, सात ताल झील है। सात ताल के बगल में है भीमताल। भीमताल के बगल में है नौकुचिया ताल। ठीक है। सात ताल के ऊपर है भवाली शहर, इसके बारे में आपने सुना होगा। ये जो नदी है, ये जो शहर है, इनके नीचे से एक गोला नदी है, ये रही गोला नदी आपकी। ये आपके पास मैप होगा, उसमें हाईलाइट करने हैं आपने और मैप बना के उसमें भरना है। गोला नदी के तट पर है आपका पहला हल्द्वानी शहर। ठीक है। हल्द्वानी के ऊपर है काठगोदाम। काठगोदाम के ऊपर है रानी बाग। ठीक है। हल्द्वानी के ठीक नीचे ये रहा लाल कुआं। पेपर पल्प एंड सेंचुरी बोर्ड है यहाँ पे, लाल कुआं। और शहर देखते हैं कौन कौन इम्पोर्टेंट है। ये नैनीताल के सबसे पूरब में आ जाइए। पूरब वाले पोर्शन में सबसे पहले तो ये चोर गालिया, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चोर गालिया के अगल बगल ये सीतापुर। चोर गालिया के ठीक ऊपर हटियारी ताल।
अटारी ताल के ऊपर कैलाश मंदिर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऊपर ये लदिया नदी है, जो कहाँ जा रही है, ये चंपावत में जा रही है। लदिया और अटिया नदी के संगम पर है मीठा रीठा साहिब, चंपावत वाले पोर्शन में, ठीक है। उसके बाद है मलवा ताल, नौकुचिया ताल के ऊपर है मलवा ताल। मलवा ताल के ऊपर है रामगढ़। रामगढ़ फल उद्यानों के लिए बहुत प्रसिद्ध है। रामगढ़ के ऊपर एक केन झील लिख रखा है ना, कैंची धाम है, ठीक है। कैंजी हो गया। कैंजी के ऊपर और क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, सातल, ये काला डूंगी नैनीताल के नीचे है, काला डूंगी, ठीक है। नैनीताल के नीचे चूना खान इंपॉर्टेंट है। कोटाबाग, रामपुर, भालोन, कुमारिया, कलसी, कोतला, ये खैरना, विनायक, बावलीगांव, कसिया लेक, नथुआ खान, लोहाली और सातकोल। नैनीताल के ये शहर आपको अपनी मैप में भरने हैं, जिन जिन पे मैंने गोला मारा है। दोबारा एक बार मैं बोलने की कोशिश करूंगी। जो नैनीताल का पश्चिम वाला पोर्शन है वहाँ से हम पकड़ेंगे। सबसे पहले हम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान को पकड़ेंगे, ठीक है। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना 1936 में हुई थी, ठीक है। ये 2 जिलों में, देखो ये वाला पोर्शन है पौड़ी में और ये वाला पोर्शन है नैनीताल में। 520 इसका क्षेत्रफल है। नैनीताल कार्बन नेशनल पार्क के बगल में देखो एक कोसी नदी जा रही है। कोसी नदी के तट पर है गर्जिया देवी का मंदिर। उसके नीचे रामनगर भी कोसी नदी के तट पर है, ठीक है। रामनगर के पूरब में पावलगढ़ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र है। उसके बगल में नैनीताल, नैनीताल के नीचे चूनाखान, चूनाखाल के बगल में काला ढूंगी, ठीक है। कार्बेट का प्रवेश द्वार तो ढिकाला, कार्बेट का प्रवेश द्वार ढिकाला है। काला ढूंगी है, काला ढूंगी के बगल में है काठगोदाम, काठगोदाम के ऊपर है रानीबाग, रानीबाग के ऊपर सात ताल, सात ताल के बगल में है नैनीताल, ठीक है। सात ताल के ऊपर है भवाली, सात ताल के पूर्व में है भीमताल, सबसे बड़ा ताल है कुमाऊं क्षेत्र का। नौकुचिया ताल सबसे गहरा ताल है। उसके नीचे कैलाश मंदिर, कैलाश मंदिर के नीचे हल्द्वानी। ये सारे किस नदी के तट पर है, ये है गोला नदी, ये सब गोला नदी के तट पर है, ठीक है। गोला नदी के नीचे लाल कुआं, पेपर पल्प एंड सेंचुरी बोर्ड है यहाँ पे, ठीक है। जब हम कुमाऊं में प्रवेश करते हैं तो कुमाऊं का जो ऊपर के लिए हम यहाँ से जाते हैं, ठीक है। ये आपका ये रेल वाला पोर्शन है। तो इनमें सबसे पहले कौन सा शहर लग रहा है, हल्द्वानी, इसलिए हल्द्वानी को कुमाऊं का प्रवेश द्वार बोलते हैं, ठीक है। भीमताल के ऊपर रामगढ़ है और रामगढ़ के ऊपर केंजी, केंजी के नीचे भवाली। ये सारे शहर इंपॉर्टेंट है। अब इनके बारे में जानते हैं कि कौन कौन किस किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले तो नैनीताल है, ये झील दिख रही होगी आपको नैनीताल की। नैनीताल झील है, इसको सरोवर नगरी बोलते हैं, ठीक है, और झीलों की नगरी भी बोलते हैं। 3 ओर से ये 3 पहाड़ियों से घिरा है। टिफिन टॉप हो गया, चाइना पीक हो गया और लड़िया कांटा। यहाँ पर स्नो व्यू है, हाड़ी गढ़ी है और शेर का डांडा भी है, ठीक है। ये देख रहे हो आप झील, और इस झील के चारों ओर ये पहाड़ है, ये भी है, ये भी है, इधर भी है, ठीक है। नैनीताल के बारे में कि ताल का जो ऊपरी भाग है उसको बोलते हैं मल्ली ताल और ताल का जो निचला भाग है उसको बोलते हैं तल्ली ताल। ये देख रहे हो आप, ताल का जो ऊपरी भाग है या फिर ताल का, मैं गढ़वाल की हूँ तो इसलिए मेरे को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। जो लोग नैनीताल के होंगे उन लोगों को इसके बारे में ज़्यादा पता होगा, ठीक है। क्योंकि बच्चे बोलते भी हैं बाद में कि ऐसे बोल दिया, वैसे बोल दिया है, इसलिए मैं पहले बोल रही हूँ कि मैंने नैनीताल अभी तक गई भी नहीं हूँ, ठीक है। लेकिन जितना मैंने मैप में पढ़ा है या बुक में पढ़ा है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। जो नैनीताल का जो मल्लीताल वाला पोर्शन है, ये रहा मल्लीताल। 1900 में यहाँ सचिवालय भवन की स्थापना हुई थी। 1962 में ये उत्तर प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में जाना जाता था और 9 नवंबर 2000 से यहाँ पर उच्च न्यायालय हमारा स्थापित है, हाईकोर्ट हमारा यहाँ पर स्थापित है। उसके बाद नैनीताल में स्थित दर्शनीय स्थल भुवाली हो गया, भीमताल हो गया और नलताल हो गया। भुवाली जो है पर्वतीय फल बाजार के लिए प्रसिद्ध है। भीमताल कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है और नलताल इसे कमल ताल भी कहते हैं। भुवाली और भीमताल की लोकेशन में तुम्हें दोबारा दिखा देती हूँ। देखो ये रहा ना भुवाली, भुवाली कहाँ पर है, सात ताल के ठीक ऊपर देखो यहाँ पे, या नैनीताल के ठीक ऊपर है, या कैंजी धाम के ठीक नीचे देखो ये रहा भुवाली। इसके बारे में आपने पढ़ा अभी। और ये सात ताल है कि जो कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा ताल है। उसके बाद कैंची धाम, अभी देखा आपने भुवाली के ठीक ऊपर था कैंची धाम। यहाँ पे नीम करोली बाबा द्वारा स्थापित मंदिर है जिसमें 15 जून को विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। ये रहा कैंची धाम का मंदिर। फिर यहाँ पे घोड़ाखाल है। घोड़ाखाल में गोलू देवता का मंदिर है जिसे न्याय का देवता के रूप में जाना जाता है। जो गोलू देवता के मंदिर है ना, गोलू देवता का मंदिर में, ठीक है, गोलू देवता का जो मंदिर है इसका एक पोर्शन पड़ता है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा का जो चितई मंदिर है आप जानते हो, अल्मोड़ा के चितई मंदिर। और दूसरा एक पड़ता है चंपावत में, ठीक है।
और चंपावत में कौन सा पड़ता है, ग्वाल या ग्वेल देवता, ग्वेल देवता के रूप में। और एक पड़ता है नैनीताल में। तो गोलू देवता के 3 मंदिर हो गए, एक हो गया गोड़ाकाल नैनीताल, दूसरा हो गया चितई मंदिर जो कि हो गया वहाँ अल्मोड़ा, और एक हो गया चंपावत का ग्वेल देवता। उसके बाद ये फिर दोबारा मैंने मैप निकाला है, इसमें मैं किसके बारे में, अभी हमने पढ़ा था कैंची धाम के बारे में हमने पढ़ लिया है, ठीक है, भवाली के बारे में हमने पढ़ लिया, 7 ताल के बारे में हमने पढ़ लिया। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे लाल कुआं के बारे में। लाल कुआं की लोकेशन देख लो, जो ये हल्द्वानी शहर है, हल्द्वानी शहर के ठीक नीचे गोला नदी जा रही है, गोला नदी के ठीक नीचे ये रहा देखो लाल कुआं, यानी कि उधम सिंह नगर के उत्तर में, ठीक उत्तर में है लाल कुआं, इसके बारे में पढ़ रहे हो। लाल कुआं जो है एशिया का सबसे बड़े कागज उद्योग यानी कि सेंचुरी पेपर एंड पल्प बोर्ड की यहाँ पर मिल है। उसके बाद है काठगोदाम। अब तुम काठगोदाम के बारे में पढ़ोगे। काठगोदाम की लोकेशन एक बार देख लो, देखो ये रानी बाग है, 7 ताल के ठीक नीचे ये रानी का बाग है, रानी बाग के ठीक नीचे है काठगोदाम। काठगोदाम और हल्द्वानी इन दोनों को ही कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार बोलते हैं, ठीक है, इन दोनों को बोलते हैं कुमाऊं क्षेत्र का प्रवेश द्वार। तो काठगोदाम क्या है, कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा टर्मिनल है। 1884 में यहाँ पे स्टेशन की स्थापना हुई थी, कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। 1994 में जो ये स्टेशन है ना, इसे बड़ी लाइन से जोड़ा गया और ये गोला नदी के तट पर स्थित है। देखा आपने गोला नदी, ये रही देखो, ये गोला नदी यहाँ ऊपर से आ रही है काठगोदाम वाले पोर्शन से ये। और अभी हल्द्वानी आएगा तो हल्द्वानी भी काठगोदाम के तट पर है, और जो ऊपर ये रानी बाग है ये भी। उसके बाद है हल्द्वानी, ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा व्यापारिक नगर है। 16वीं सदी में इसे रूपचंद ने बसाया था। 1834 में कमिश्नर टेल ने वर्तमान शहर बसाया था। कुमाऊं क्षेत्र का सबसे बड़ा नगर निगम है ये, और इसे कुमाऊं का प्रवेश द्वार भी कहते हैं। ये आपने हल्द्वानी के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद है रानी बाग। आपने देखा, रानी बाग की लोकेशन दिखा देती हूँ, देखो ये है नैनीताल आपका। नैनीताल में जो हल्द्वानी है, हल्द्वानी के ठीक ऊपर है काठगोदाम, और काठगोदाम के ठीक ऊपर है देखो रानी बाग, ये रहा, इसके बारे में पढ़ोगे अब। रानी बाग ये रहा, ठीक है। रानी बाग में कत्यूरी शासक राजा प्रीतम शाही की पत्नी थी, और मालूशाही की माँ, राजूला मालूशाही के बारे में आपने सुना होगा, राजूला मालूशाही की माँ है ये। जो रानी बाग है इसका प्राचीन नाम है चित्रशिला। रानी बाग में ये जिया रानी है, और ये जिया रानी की फोटो है, ठीक है। और ये रानी बाग का चित्रशिला वाला पोर्शन है, देखो यहाँ पर एक पत्थर रखाया गया है, यहाँ पर इनकी समाधि है, यहाँ पर लिखा भी है देखो पत्थर के ऊपर ये जिया लिखा भी है, ठीक है। और ये तो माँ भगवती लग रही है, और सारे लोग हैं देखो ये इनकी पूजा कर रहे हैं, देख रहे हो आप। उसके बाद है मुक्तेश्वर। मुक्तेश्वर की लोकेशन देखो कहाँ पर है, मुक्तेश्वर आएगा इसके अगल बगल, यहाँ पर आना चाहिए था मुक्तेश्वर, यहाँ पड़ता है मुक्तेश्वर, क्या है? मुक्तेश्वर, ये मुक्तेश्वर मंदिर है, ठीक है। मुक्तेश्वर भारत में पशु चिकित्सा विज्ञान का मक्का इसको कहा जाता है। 1893 में भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान की यहाँ पे स्थापना की गई थी, 1893। मुक्तेश्वर मंदिर भी है यहाँ पे। फिर है रामगढ़, ठीक है। रामगढ़ की लोकेशन में दिखा देती हूँ दोबारा, देखो रामगढ़ कहाँ पर है, ये रहा रामगढ़। हल्द्वानी देखो भवाली है, भवाली के ठीक ऊपर देखो यहाँ पे कैंची धाम के नीचे ये रहा रामगढ़, ठीक है। ये रहा रामगढ़, देखो कैंची धाम के नीचे ये है रामगढ़। अब आप इसके बारे में पढ़ोगे। तो रामगढ़ क्या है, रामगढ़ में महादेवी वर्मा का संग्रहालय है, ये महादेवी वर्मा है, ठीक है। और ये इनका संग्रहालय देखो। गर्जिया देवी का मंदिर, ये कोसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। महर्षि वाल्मीकि का यहाँ पर आश्रम है, और भग्नावशेष स्थित है। इसकी लोकेशन दिखाती हूँ गर्जिया देवी की, ये रहा देखो। नैनीताल का सबसे पश्चिमी वाला पोर्शन पकड़ो, ये रामनगर है, रामनगर के ठीक ऊपर देखो गर्जिया, ये लिखा है गर्जिया, ये नदी आ रही है, ये ही नदी है कोसी नदी, यहाँ पे लिखा है ना कोसी नदी, ये गर्जिया देवी का मंदिर। उसके बाद आर्य समाज मंदिर। आर्य समाज मंदिर की स्थापना गजानन छिमुआल ने की थी, व उनके साथियों ने स्थापना की थी। भारत का पहला आर्य समाज मंदिर था, जिसे स्वतंत्रता के पश्चात मल्लीताल में स्थानांतरित कर दिया था। ये स्थानांतरित है। ऐसे ही मुझसे जुड़े रहने के लिए देखते रहिए चैनल को, ठीक है। उसके बाद नैनीताल हो गया,
अब सोच रही हूँ रुद्रप्रयाग वगैरह लेकर आऊँ, क्योंकि कुमाऊं मंडल के आधे से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट हमने कर दिया, पिथौरागढ़ कर दिया, अल्मोड़ा कर दिया, नैनीताल कर दिया। अब बचे 3, चंपावत, उधम सिंह नगर और बागेश्वर। ठीक है, चंपावत और बागेश्वर छोटे छोटे हैं, इनको मैं एक साथ लेकर आ जाऊंगी। ठीक है, मेरे को बताते रहना उसमें कमेंट में कि मैं सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। बाकी जो भी मिस्टेक वगैरह कर रही हूँ उसको बताते रहना, ताकि मैं और अच्छे से लेकर आ जाऊँ। ठीक है, तो आज के लिए आपका धन्यवाद।